हेलो फ्रेंड्स, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं आपका होस्ट गिरीश कुलकर्णी और आप सभी का स्वागत करता हूं इजी जीएसटी फॉर यू के ब्रांड न्यू एपिसोड में। आज का जो हमारा एपिसोड है इसमें हम लोग एक हाईकोर्ट रिलेटेड हाईकोर्ट डिसीजन डिस्कस करेंगे। और जो टॉपिक अंडर कंसिडरेशन है वो है इंस्पेक्शन सर्च एंड सीजर। जैसे आपको बता दूं कि इंस्पेक्शन सर्च सीजर पे हमने एक ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है जो हमारे चैनल पे है, और उसका लिंक मैं ऊपर कॉर्नर में छोड़ रहा हूँ। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन गो थ्रू द प्रोविजंस ऑफ दोस पर्टिकुलर एस्पेक्ट जो डील करते हैं इंस्पेक्शन सर्च एंड सीजर से। आज का वीडियो बनाने का रीजन यही है कि वो स्पेसिफिक प्रोविजंस जो है सीजर रिलेटेड, तो उसमें एक स्पेसिफिक वर्ड का इंटरप्रिटेशन हाईकोर्ट ने किस तरीके से किया है, सो दैट द इंटेंशन ऑफ द लॉ मेकर्स डज नॉट फेल। ये बताने के लिए आपको ये आज का वीडियो है। इसमें हम लोग जो केस लॉ डिस्कस करने वाले हैं दैट इज राजीव ट्रेडर्स वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड अदर्स। ये उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट का डिसीजन है। और इसमें इसमें जाने से पहले थोड़े से फैक्ट्स बता दूं इसके इस केस के क्या थे। तो जो असेसी है वो एक रजिस्टर्ड डीलर है और वो मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है। उसकी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज आर रिलेटेड टू द नॉन वोवन फैब्रिक फैब्रिक बैग्स। और उसके यहाँ पे सर्वे कंडक्ट किया गया था, इंस्पेक्शन हुआ था। और उसके चलते हुए उस केस में कुछ गुड्स, उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स, कुछ रजिस्टर्ड ऐसे सब इंस्पेक्ट किए गए थे और उसके साथ साथ सीज भी किए गए थे। इसके बाद उसको रिलीज करने के लिए कैश सिक्योरिटी का डिमांड किया गया था अथॉरिटीज के साइड से, विच वाज इक्विवेलेंट टू द टैक्स पेनल्टी एंड इंटरेस्ट पोर्शन। तो असेसी ने इस डेफिनेटली ये चीज को चैलेंज किया था कोर्ट में। और कोर्ट में ऐसा कहा गया था कि जो सेक्शन 67 सब सेक्शन 2 है उसके चलते जो सीज किए हुए गुड्स है दैट इज नॉट अप्रोप्रिएट एक्शन बाय द अथॉरिटीज। और उस कहने के लिए, ऐसे कहने के लिए उस असेसी का जो कंटेंशन था वो भी ऐसा था कि मैं आपको एक बार सेक्शन का वो वर्डिंग बता दूं ताकि आपको समझ में आएगा कि उसका कंटेंशन क्या एग्जैक्टली था। तो सेक्शन 67 के सब सेक्शन 2 में जो वर्डिंग है वो कहता है कि वेयर द प्रॉपर ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट कमिश्नर either pursuant to an inspection carried out under section subsection 1 or otherwise has a reason to believe। नो ये रीजन टू बिलीव पे काफी सारे लिटिगेशंस होते हैं, बट यहाँ पे ये टॉपिक में अलग वर्ड पे लिटिगेशन है। दैट एनी गुड्स लायबल टू कॉन्फिस्केशन और एनी डॉक्यूमेंट और बुक और थिंग which in his opinion shall be useful for or relevant to any proceedings under the act are secreted in any place। मतलब ऐसा कोई है कि डॉक्यूमेंट्स है, गुड्स है या कुछ भी है स्टॉक में पड़े हुए गुड्स है जो सीक्रेट किए गए हैं, जो छुपाए गए हैं एट एनी प्लेस। अगर ऐसा है तो उसको आगे चल के वो सीजर के रिलेटेड प्रोविजंस एप्लीकेबल होते हैं, ऐसा सेक्शन का कहना है। तो जो कंटेंशन ऑफ द असेसी था वो ऐसा था कि जो आपने गुड्स सीज किए हुए हैं वो हमारे प्लेस ऑफ बिजनेस पे अवेलेबल थे, और ऐसे प्लेस पे नहीं थे जो एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस या कोई भी प्लेस ऑफ बिजनेस करके रजिस्टर्ड नहीं हुआ है। तो जो भी आपने सीज किए हैं, जो भी आपने इंस्पेक्ट किए हैं, दोज वेर फाउंड एट द प्लेस ऑफ बिजनेस विच इज ऑलरेडी डिस्क्लोज्ड इन द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। सो इस हिसाब से उसको सीक्रेटेड मानना सही नहीं है। अगर इफ इट इज अ प्लेस ऑफ बिजनेस विच इज नॉट मेंशन्ड और डिस्क्लोज्ड इन द रजिस्ट्रेशन तो उसको सीक्रेटेड मानना जरूरी है एज पर सेक्शन 67(2), ऐसे असेसी का कहना था। इसी के साथ साथ उसका ये भी कहना था कि टैक्स पेनल्टी और इंटरेस्ट के अमाउंट के इक्विवेलेंट जो भी यहाँ पे उसको कैश सिक्योरिटी मांगी गई है, तो वो प्रोसीडिंग्स फाइनल हुए नहीं है अभी तक, तो वो इट इज नॉट अप्रोप्रिएट। तो इसके चलते सीक्रेटेड इन एनी प्लेस का मीनिंग क्या है, इस पे कोर्ट का जो कहना है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसको जो कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था, ऑब्वियसली डिपार्टमेंट का कहना था कि जब सीक्रेटेड है तो सीक्रेटेड एट एनी प्लेस होना चाहिए, और ये आरसीसी के कहना गलत है। तो कोर्ट का डिसीजन जो था वो उन्होंने दे हैव ट्राइड टू इंटरप्रेट द स्पेसिफिक वर्डिंग्स इन द प्रोविजन। तो उसका उनका कहना ऐसा था कि जो
प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल वेरिफिकेशन है, उसके चलते जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मेंशन नहीं है, दैट एवरीथिंग इज सीक्रेटेड, बिकॉज जीएसटी में जो भी असेसमेंट, बेसिकली इट इज जीएसटी का कोई भी कैलकुलेशन हो, रिटर्न फाइलिंग हो, पेमेंट ऑफ टैक्सेस हो, इट इज सेल्फ असेसमेंट बेस्ड। मतलब असेसी खुद असेस करता है कि क्या मेरे आउटपुट लायबिलिटी है, क्या मेरा इनपुट टैक्स क्रेडिट है, मेरी लायबिलिटी नेट क्या आती है, उसी हिसाब से टैक्स भरता है, उसी हिसाब से इंफॉर्मेशन रिटर्न में फर्निश करता है। सो if anything which is not furnished in those particular returns, then it becomes is a part of it is under the consideration of this particular survey, becomes the goods to be seized, या information to be seized, या documents to be seized. So in any place court के हिसाब से should not be only restricted to the place which is not disclosed in the registration certificate, but as well as it should be covered by it will also include the place of business which is registered, और जहाँ पे ऐसे goods मिले हैं जो which were not disclosed. Also उनका there is another point which they observed, which is that कि अगर ऐसा होता है कि अगर जो असेसी का कहना है वो सच है, मान लो ऐसे चलो कि एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस या दूसरा कोई भी प्लेस ऑफ बिजनेस है जो रजिस्टर्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में डिस्क्लोज नहीं किया हुआ है, और ये सिक्रेटेड का मीनिंग शुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली दैट पर्टिकुलर प्लेस, तो इट विल यू नो गिव अ रॉन्ग सिग्नल, एज इन फिर ये एक्टिविटी करना इजी रहेगा कि प्लेस ऑफ बिजनेस पे ही अनडिस्क्लोज गुड्स रखो, अनडिस्क्लोज इन्फॉर्मेशन रखो, ताकि उसको सिक्रेटेड में कवर नहीं किया जाएगा। तो दैट वाज डेफिनेटली नॉट द इंटेंशन ऑफ द लॉ मेकर्स, और इसी के चलते कोर्ट डिटेक्ट कोर्ट सेज कि ये जो भी प्रोसीजर है दैट इज अप्रोप्रिएट। इसी के साथ साथ जीएसटी अथॉरिटीज को कोर्ट ने ये भी डायरेक्शन दिया हुआ है इस कोर्ट डिसीजन, हाई कोर्ट के डिसीजन में, कि असेसी ने सिक्योरिटी फर्निश करनी चाहिए कैश इक्विवेलेंट के हिसाब से 50% ऑफ द जो भी बैलेंस है उसके हिसाब से 50% ऑफ द अमाउंट की सिक्योरिटी should be furnished in the form of maybe indemnity bond etc. For the satisfaction of the concerned authority, and the goods should be released only after the furnishing of the security which is equivalent to the such 50% amount penalty और ये इसके। तो ये था दोस्तों हाई कोर्ट का डिसीजन। तो इसके हिसाब से चलते कि जो रूलिंग यहाँ पे किया था उसने एक अच्छा प्रिंसिपल सेट किया है कि जो वर्ड यूज किया हुआ है उसका इंटरप्रिटेशन इस हिसाब से किया है कि सिक्रेटेड, ये वर्ड है सिक्रेटेड ऑफ सिक्रेटेड गुड्स या सिक्रेटेड डॉक्यूमेंट्स, सिक्रेटेड एनीथिंग, तो उसका it should mean that any document or thing or anything else which was not disclosed with an intention of hiding it, need not be necessarily should be at a specific place which is not disclosed in the registration certificate etc, but कहीं पे भी हो अगर वो in the registered place which is disclosed also या undisclosed also, दोनों भी केस में वो consider किया जाएगा। तो that was the final decision by the court. So I think दोस्तों this was the very nice judgment as far as the interpretation of that secreted word or in any other place, in any place का जो interpretation है उसके हिसाब से it's a very nice ruling. So I think that would have helped us to clarify the interpretation of a specific word in case of inspection, search and seizure. I hope आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर हाँ तो प्लीज लाइक बटन प्रेस कीजिए और इसी के साथ साथ ये वीडियो आपके दोस्तों में शेयर कीजिए। आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल इजी जीएसटी फॉर यू एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू सो मच।